इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी रहनसार ग्रंथ में अंतिम पड़ाव के ऊपर पहुंच चुके हैं और लगभग 10 गाथा शेष बची हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लगता है गाथाओं के माध्यम से जो आभास होता है वो जीवन के अंत में बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन को विशेष तौर से ध्यान देकर के मजबूत करें। साधु जीवन हो, चाहे श्रावक का जीवन हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो, सम्यक दर्शन के बिना मनुष्य पशु समान है। हम जिसको धर्म समझ रहे हैं, क्रिया जरूरी नहीं है धर्म हो, जरूरी नहीं है क्रियाओं के माध्यम से हमारा धर्म बढ़े। विशुद्धि के माध्यम से शुद्धि होती है, ये बात सत्य है, लेकिन क्रियाओं के माध्यम से हमारा आर्त ध्यान भी बन सकता है, हमारा रौद्र ध्यान भी बन सकता है। लेकिन अंतरंग की विशुद्धि हमारे हृदय की, हमारे मन की, हमारे आत्मा के परिणामों की शुद्धि करती है। आत्मा का मंजन, मन का रंजन आत्मा का मंजन करता है और आत्मा के मंजन से शरीर का रोम रोम पुलकित होता है, आनंदित होता है। महानुभाव, साधु जीवन में आत्मा ही सब कुछ है। जो अपनी नज़रों में गिर गया, अपनी आत्मा में गिर गया, उसका सब खत्म है। मान लो किसी बेटे ने बंद कमरे में माता पिता की कोई वस्तु चुरा ली, देखा किसी ने नहीं, लेकिन अंतरंग से एक आवाज़ आती है कि ये मुझे गवारा नहीं है, ये सही नहीं है। धर्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति गलत काम कर जाए, जवानी के जोश में आप अपनी गुंडागर्दी से या अपने जवानी के जोश के मदहोशता में किसी बुजुर्ग का अपमान कर दो, किसी के साथ गलत कर दो, धर्म से विपरीत चल दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब होश आएगा तो निगाहें मिला नहीं पाते। अंतरंग में एक आवाज़ आती है कि ये गलत हो गया। जब कोई दुकानदार
या फिर बनिया व्यापारी व्यापार कर रहा है और किसी सीधे व्यक्ति को 100 रुपये की चीज़ 500 या 1000 रुपये में बेच दे, खुशी तो होती है, लेकिन क्षण मात्र, एक क्षण बाद एहसास होता है कि मैंने किसी सरल व्यक्ति को, सीधे व्यक्ति को लूट लिया, मैं इसे पचा नहीं पाऊंगा। अब वो उस पैसे को लंगर में, भंडारे में, मंदिर में, धर्म में लगा रहा है कि भैया लग जाए। कहीं भी लगा दो, क्रिया तो गलत हो गई। अब तुम्हारी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, अंतरंग से रो रहे हो, पछता रहे हो कि हे भगवान मैंने गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए था। बस जो अंतरंग से रो रहा है वो जो व्यक्ति है, कौन? आत्मा। इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, इसी का चिंतन करना है, इसी का ध्यान रखना है। क्योंकि आत्मा मर गई तो सब मर गया। उम्र के पड़ाव पर अंतरंग से एक आवाज आती है कि अब तो अपने लिए जी लो। बहुत कमाया, बहुत खिलाया, बहुत खाया, बहुत घूमे, बहुत घुमाया, लेकिन अब तो अपने लिए जी लो। उस समय जब अंतरंग से आवाज आती है, तब व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में क्रिया करनी शुरू करता है। क्योंकि अंतरंग की, आत्मा की भी एक चीख होती है। 16 साल से 25 साल की उम्र में, पहले भी बताया था कि उस उम्र में एक मन से आवाज आती है, एक आवाज निकलती है आत्मा से कि मुझे गृह त्याग कर देना चाहिए या मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े। राग के वश, मोह के वश, देश के वश, किसी के वश आकर के आप आगे नहीं बढ़ पाए, वो बात अलग है। आप ज्ञान के हथौड़ों से, मोह के हथौड़ों से आत्मा को मार मार के मौन करा दो, वो बात अलग है। लेकिन 15 साल से 25 साल की उम्र तक एक मन में रहता है कि हम भी धर्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और जब विवाह होता है, चाहे दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, डर दोनों को लगता है, जी घबराता है, दिल की धड़कनें तेज रहती हैं। क्यों? क्योंकि अंतरंग से आवाज आ रही है, गलती से भी मत फंसो। अगर फंस गए तो इस बार नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक उलझे रह जाओगे। महानुभाव साधु के जीवन में भी बता रहे हैं। विशेष क्या है? आचार्य कुन स्वामी जी 2 गाथा लिख रहे हैं। रैणत्यमेव गणम गच्छम गमनस मोक्ष मग्स संघो गुण संघादो समो खल्लु निम्मल्लो अप्पा मीरो मेंद यारम मरुदो मेहम महावणम दाहो बच्चो गिरिम जहाँ वृण सिज्जति सम्मम तहाँ कम्मम। यहाँ आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले साधु का रत्नात्रय ही गण गच्छ है। गुण के संग, गुणों के संग से संग है और निश्चय से निर्मल आत्मा ही समय है। आचार्य कुन स्वामी जी लिख रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले हैं, ऐसे वो साधु, साधु माने दिगंबर मुनि भी लिख सकते थे, लेकिन साधु लिखा है। आचार्य कुन स्वामी जी ने पहले ही लगभग 10वें नंबर की गाथा के बाद दिया कि साधु माने मुनि आर्य का शावक शाविका होते हैं। इसीलिए यहाँ साधु शब्द का इस्तेमाल किया है। साधुओं में वो भी आ गए और दिगंबर मुनि भी आ गए। लिख रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले साधु का रत्नात्रय ही गण और गच्छ है। गुणों के समूह से संग है और निश्चय से निर्मल आत्मा ही समय है। अगर साधु बन गए हो तो साधु बनने के बाद अपने रत्नात्रय की रक्षा करो,
पूछ रहे हैं, महाराज श्री, हे मुनि श्री, आपका रत्नात्रय कैसा है? ठीक है। सही में ठीक है या नहीं है? लोग पूछ रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसा है? ठीक है। बड़ा कठिन जवाब है और बड़ा ही कठिन सवाल है। सवाल पूछने वाले ने पूछ लिया कि रत्नात्रय कैसा है, जवाब देने वाले ने कहा ठीक है, चौंक गया। अच्छा, लेकिन ठीक है, क्या सम्यक दर्शन ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हे भगवान, हम तो नियम लेके फंस गए, आ गए थे साधु, चतुर्मास कर लिया, पीछी का समय आया, फार्म भर दिया था, हमने भैया फार्म की सजा मिली कि प्रतिमाधारी बनना पड़ा, शुद्ध जल का त्याग करना पड़ा, नियम लेना पड़ा। हो हे भगवान, क्या करें? क्यों? अब शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, वहाँ का छूट गया, बाजार का छूट गया, सब कुछ छूट गया हमारा। अभी ये चरित्र नहीं है, अभी चारित्र नहीं आया, अभी ये बोझा लाद लिया अपने ऊपर, अभी इससे सम्यक दर्शन नहीं है। पिछली गाथा को पकड़ें तो आचार्य कुनकुन स्वामी जी की भाषा में ये मिथ्या दृष्टि है, आर्थ परिणाम करके बैठा हुआ है, इससे अच्छा तो खा जाता तो वो बढ़िया था। सम्यक दर्शन शुद्ध है या नहीं है? सम्यक ज्ञान कैसा है? बेटा क्या करोगे साधु बन करके? जानते हो रोटी के भी लाले हैं। ये बताओ कौन साधु भूखा मरा है? लेकिन हमने मोह के आवेश में कितनी बड़ी बात कह दी, कितना बड़ा पाप कर्म बांध लिया। साधुओं पे, धर्म पे और धर्मात्मा पे, तीनों पे ही आक्षेप लगा दिया। और उसके साथ साथ चारित्र कैसा है? रात में शादी में खड़े हुए भोजन कर रहे हैं और किसी ने पूछा, क्यों भैया, चातुर्मास में तो बड़ी अच्छी सेवा करी थी तुमने तो बड़े चीख चीख के जयकारे लगाए थे और नियम बड़े ऊंचे ऊंचे लिए थे, अब क्या हुआ? तुम तो रात को भोजन कर रहे हो। नहीं भैया, हमारा तो रात का त्याग है, और देखो मेरे सामने कर रहे हो। 8 बजे तक की छूट है, ठहरो, 10 बजे तक की छूट रखी है, अड़ी भीड़ की छूट है, कबड़ी भीड़ की, जब शादी का कार्ड आ जाए तभी की छूट है। भैया कहाँ का चारित्र है? ये सम्यक चारित्र नहीं है, ये खोटा चारित्र है। झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट झूठ बोल रहा है। 10 बजे तक भैया कौन सा दिन निकला रहता है? सुबह के 10 बजने के बाद शाम के 6 बज गए, और उसके बाद जब 10 बजेंगे तो फिर कौन सा दिन ढला रहता है? लेकिन हम कैसे अपने आप को छल रहे हैं, अपने आप के छल कपट से अपने आप को छल करके कितने खुश हो रहे हैं। पता नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है, ये सम्यक चारित्र नहीं है। ये तीनों ही अभी शुरू ही नहीं हुए, अभी तो एक खोटा चारित्र है, खोटा दर्शन है और खोटा ही ज्ञान है। पहले इसको ठीक करो। और साधु के जीवन में दिया है, रत्नात्रय ही उसका गण है, उसका गच्छ भी रत्नात्रय है, और गुणों के संग से संग है। साधु के अंदर जितने गुण होंगे उतना साधु अच्छा होगा। वात्सल्य का रत्नाकर हो, ज्ञान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी, निरंतर ज्ञान में लीन रहने वाली, श्रवण पुनः पुनः पुरुषार्थ करने वाले, मुनि मोहों से रहित हैं, अणगार घर से रहित हैं, मनोज्ञ मन के अनुकूल इष्ट मिष्ट शिष्ट वचनों का उच्चारण करने वाले हैं। तेरा सत्यानाश हो जाए, ये शब्द किसने बोले भैया?
साधु के लिए ये शब्द नहीं दिए जाए। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने दिया है साधु के तो शब्द भी, मन हर मीठे वचन उचरते, प्राणी मात्र का दुखड़ा हरते। ऐसे ऐसे वचन शांतिनाथ भगवान का चालीसा पढ़ो, उसमें दिया है इष्ट मिष्ट शिष्ट। दिगंबर साधु के लिए उत्तम शब्दों का इस्तेमाल दिया है। उत्तम शब्दों का इस्तेमाल साधु करे, साधु के लिए भी उत्तम शब्दों का इस्तेमाल होता है। संबोधन वाक्य में भी हे भंते, हे साधु, हे भगवंत, आप कैसे हैं। और गृहस्थ भी अगर संबोधन वाक्य का इस्तेमाल करता है तो हे मुनिश्री, हे मुनिराज, आपका रत्नात्रय कैसा है। साधु के लिए ये नहीं दिया तेरा बेड़ा गर्क होगा, तेरा सत्यानाश होगा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जल के मर जा, फूक जा। अरे भैया, ये दिगंबर साधु के शब्द नहीं है। साधु के शब्द तो ये हैं कि उनके शब्दों को सुनकर के शेर भी शिकार करने जा रहा था, उनके शब्दों को सुनकर के वो भी उनके सत्संग में उनके शब्दों को सुनने के लिए बैठ जाए। मन हर मीठे वचन उचरते, प्राणी मात्र का दुखड़ा हरते, नाशवान का या ये प्यार, इससे ही ये रिश्तेदारी। क्या ऐसी इष्ट मिष्ट शिष्ट वचनों का उच्चारण होता। हा, बस हो गई सजा। हा कह दिया, सजा हो गई। फिर माँ की व्यवस्था बनी, माँ। और फिर धिक की व्यवस्था बनी, धिक, धिक्कार हो, ओहो, क्षमा कर दो मुझे, आज के बाद अपराध नहीं होगा, जाओ इसे क्षमा कर दिया। इतनी सजाएं हुआ करती थी। इसलिए साधु के लिए दिया है कि साधु बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति गलती से भी साधु बन जाए, गलती से शब्द इस्तेमाल किया है, क्यों, वारिशैन और पुष्पडाल, गलती से ही तो साधु बना था पुष्पडाल। हाथ पकड़ के ले गए थे, सोच लिया था जब तक ये जाने को नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाऊंगा, और उन्होंने सोच लिया था मैं क्यों जाने को कहूँगा, कौन बनिया अपनी दुकानदारी खराब करता है। अगर गलती से भी साधु बन जाओ तो फिर साधु बने हो तो साधु ही बनना बड़ा आनंद आता है। जो अपने में लीन रहने में आनंद है वो पर में आनंद नहीं है। पर के लिए कितना भी कर लो, सुनने को यही मिलेगा, हमारे लिए तुमने किया ही क्या है। चाहे तुम समाज में सोने का मंदिर बना दो, रत्नों के भगवान रख दो, लेकिन सामने से सुनने को यही मिलेगा कि तुमने हमारे लिए किया क्या था। कितना भी बड़ा काम कर लो, सुनने को यही मिलेगा, हमारे लिए किया क्या। बच्चों के लिए कितना भी कर लो, सुनने को ये मिलेगा, हमारे लिए किया क्या। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में कितना भी कर लो, सुनने को यही मिलेगा, हमारे लिए किया क्या। महानुभाव, इसीलिए जब सुनने को मिलना ही है हमारे लिए किया क्या है, तो फिर अपने लिए ही कर लो। जब सुनने को मिलना है हमारे लिए किया क्या, कुछ मत करो तब भी यही सुनने को मिलेगा, और सब कुछ करा तब भी ये तो कुछ ना करके ही सुन लो। कह तो दोगे हाँ भैया हमने कुछ नहीं किया, हमारी गलती हो गई, माफ़ कर दे। इसलिए साधु के जीवन में दिया है, साधु के गुण ही उसके संग है, और निश्चय से निर्मल आत्मा वही उसका समय है। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार, आत्मा का जो सार है उसको अलग से ही लिख डाला। साधु अपने आत्मा में मस्त रहे, साधु बन गए। अगर कोई प्रतिमाधारी भी बन गया है, फिर वो ये ना रखे कि भैया हम तो शादी में जाते हैं तो उसका खाते हैं, जैन की दुकान का घी लेते हैं, बनिया की दुकान का दूध लेते हैं, फलाना ढिमका, फिर तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया। फिर ये नहीं कि छू 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 के चक्कर में ये जितने भी युवा और युवतियां हैं सब परेशान हैं। छोड़ के बैठ गए, खुद तो घी का त्याग कर दिया, अब परेशान बहू है।
अब तेल कहाँ से निकालूं, लेके आओ तेल में पेलने की मशीन, वो भी आएगी 40-50 हज़ार रुपये। अब वो बेचारी परेशान। अब अष्टमी चौदस के दिन तो घी और तेल दोनों का ही त्याग कर दिया है। अब वो बेचारी दूध उबाल उबाल कर मलाई निकाले जाए, सासू माँ मोटी होए जाए और बहू जी कमजोर जल फूक के काली पड़ जाए। तो इन चीज़ों से लाभ नहीं है। अगर छोड़ दिया फिर तो छोड़ दिया, अब घर में नहीं साधु के पास रह के धर्म करो। ये बकरी की खाल में भेड़िया वाला काम मत करो। घर में रह कर के अब भैया हमारा तो रात्रि भोजन का त्याग है, अब लाओ जी बाबूजी के लिए बादाम के लड्डू लाओ, मेवा के लड्डू लाओ, रबड़ी लाओ। अब भैया पहले दिन से आ जाता तो 50 रुपये में रुक जाता, रात को आया 250 रुपये का बिल और बिठा गया। ये बड़ा भारी पड़ गया, रात को आ गया। वो पहले कह रहे हैं भैया आगे से दिन से आना, हम तुम्हारी सेवा और अच्छे से करें। क्यों? सस्ते में टुरक जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक शिकंजी और 2-4 रोटी खिलाई, चलते बने। इसलिए ऐसे काम मत करो जिससे आत्मा ही गवारा ना करे। महानुभाव, साधु के लिए दिया है निश्चय से निर्मल आत्मा ही साधु की समय है, और साधु का संग जो है उसका गुण है, और गण गच्छ उसका रत्नात्रय है। और उसके साथ साथ आगे दिया दूसरी गाथा में, जैसे सूर्य गहन अंधकार को, वायु मेघ को, अग्नि विशाल वन को और वज्र पर्वत को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सम्यक कर्मों को नष्ट कर देता है। हमारा सम्यक कर्म निर्जरा में विशेष है। ये भी याद रखना, कितने भी बड़े बड़े उपवास कर लेना, जिन सहस नाम के, तत्वार सूत्र के, नमोकार के, भक्तांबर के, सहस नाम के 11, तत्वार सूत्र के 10, नमोकार के 35, भक्तांबर के 48, 64 रिद्धि के 64, ज्ञान 25 के, कर्म दहन के 156, और उसके साथ साथ 1234 ये दुनिया भर के हमने व्रत उपवास पकड़ लिए। सुघात दशमी, सुगंध दशमी, दशमी के, उसके रत्नात्रय के, 10 लक्षण के, अष्टानिका के उपवास तो पकड़ लिए बड़े बड़े, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, कोड़ी का भी कोई फायदा नहीं है। हमारे कर्मों की निर्जरा व्रत उपवास से नहीं होगी, हमारे कर्मों की निर्जरा होगी सम्यक दर्शन से। तपसा निर्जरा इच्छा निरोधो तपः, तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होगी। तप क्या है? इच्छाओं का निरोध करना तप है। भूखा तो भिखारी भी रह सकता है, लेकिन महत्व जो है वो है सम्यक दर्शन का। अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करो। साधु अपने गुणों को ना छोड़े। लोभी आएंगे, लालची आएंगे, ए महाराज जी, ये एक शब्द बहुत बढ़िया है, ए महाराज जी थोड़ा सा और, ए महाराज जी थोड़ा सा और। वो कह रहे हैं 12 बज गए, समय का टाइम हो गया, ए महाराज जी आपका तो रोज का ही काम है, थोड़ा सा और दे दो। ए भैया, हम साधु हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम रोज की दुकान खोलते हो, हमारा रोज का समय का काम है, ए महाराज जी थोड़ा सा और दे दो, फिर तो हम शाम को तो आया ना पाए। तो भैया इन चीज़ों से श्रावक अपने अनुसार चाहता है कि साधु मिले मेरे मन के अनुकूल, और मैं साधु से कराऊं मन के अनुकूल। और साधु भी कैसा? जो धर्म करे मेरे अनुकूल। साधु अपने गुणों का ना छोड़े, अपना अनुशासन, अपना रत्नात्रय, अपना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा का अनुशासन, अपना तप, अपना ध्यान, अपनी समता, अपना वात्सल्य, अपनी ममता, अपना करुणा। साधु अपने 10 धर्मों को ना छोड़े, साधु अपने गुणों को ना छोड़े, क्योंकि उसका गुण ही उसका गण है, उसका संग है। साधु अपने रत्नत्रय को ना छोड़े, क्योंकि उसका रत्नत्रय ही गच्छ है, और उसका जो आत्मा है, ये आत्मा ही तो है। अगर अपनी आत्मा में गिर गए तो फिर क्या बचा? जो आत्मा में ही खत्म हो गया, उसके पास बचा क्या? पैसा खाओगे क्या? एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी हमारे यहाँ 70 दुकानें हैं सर्राफे की। अच्छा,
मुनि महाराज ने कह दिया सोने खाने में सोना ही खाते होंगे। क्या माँ जी ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे सोने की दुकान है, सोना थोड़ी ना खा जाओगे। करोड़पति हो, पैसा थोड़ी ना खाओगे, साथ तो धर्म ही लेके जाओगे। लेकिन व्यक्ति पैसे को सब कुछ मानता है। याद रखना, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मगर धर्म सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। धर्म साथ जाएगा, पैसा साथ नहीं जाएगा। दूसरी बात, सम्यक दर्शन। आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे सूर्य गहन अंधकार को नष्ट कर देता है, वायु मेघ को नष्ट कर देती है, अग्नि विशाल वन को और वज्र पर्वत को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन कर्मों को नष्ट कर देता है। इस सम्यक दर्शन के साथ किए गए हमारे व्रत उपवास वो सार्थक हैं। बिना सम्यक दर्शन के किए गए लाखों करोड़ों उपवास भी व्यर्थ हैं। और मात्र सम्यक दर्शन धारण कर लो, व्रत उपवास नहीं हुए कोई बात नहीं। चंडाल का सम्यक दर्शन शुद्ध था, देवों ने पूजा करी। सेठ सुदर्शन, देवों ने सिंहासन बना दिया। सीता सती, स्त्री की भी कभी पूजा हुई क्या? लेकिन देवों ने सीता की पूजा करी आकर के। क्यों? सम्यक दर्शन दृढ़ था, मजबूत था। इसलिए अपना सम्यक दर्शन मजबूत करो। हमारा सम्यक थी हमारे कर्मों की निर्जरा में सहायक है। महानुभाव, आज के समय में लोग क्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन शुद्ध नहीं है। सम्यक दृष्टि क्रोधित नहीं होता। सम्यक दृष्टि अपनी 6 आवश्यक क्रियाएं करता है, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करता है, अपने में मस्त है। उसे धर्म चाहिए, धर्म मिल गया वो तो हो गया तृप्त, और धर्म नहीं मिलता उसकी संक्लिष्टता बन जाती है। पहले की बूढ़ी महिलाएं सम्यक दृष्टि थी, सरक सरक के सरक सरक के सरक सरक के सुबह सुबह उठ के मंदिर आ जाया करती थी, और ठाकुर जी से कह दिया करती थी, ठाकुर जी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आसपास थोड़ा खराब है, ठीक कर दियो। और घर जा कर के बैठे, कहने के कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है, शाम को फिर आ गई। लेकिन आज भले चंगे होने के बाद भी जिनका हमें बायोडाटा दिया जाता है कि महाराज जी हमारी नगरी के धर्मात्मा हैं, परम संरक्षक, परम धर्मात्मा, परम शिरोमणि, परम भक्त, उनसे पूछते हैं अभिषेक करते हो? अब महाराज जी क्या करें, समय नहीं मिल पाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।